Yes, ninth class. We are going to start with the chapter surface area and volume. So, एक जूते का डब्बा जैसा होता है, ईंट जैसी होती है. देखिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. एक रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रख के when we are joining like this, then it becomes a cuboid. Okay, beta. So this is length, breadth and height. Surface area. What will be the surface area then? When length is L, breadth is B and height is H, then surface area of the cuboid will be 2 into LB plus BH plus HL. Okay beta. Now cube जब हम when we have a cube is like the shape of the dice. When we are having a square and we are having another square and we are joining like this, then it becomes a cube. Okay beta. There लेंथ इज एल, ब्रेथ इज एल एंड हाइट इज एल. सो क्यूब में जब हम लेंथ की जगह पे एल रख रहे हैं, ब्रेथ की जगह पे एल रख रहे हैं और हाइट की जगह पे भी एल रख रहे हैं, देन वी आर गेटिंग द फॉर्मूला 2 इंटू 3 इंटू एल स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू 6 एल स्क्वेयर. सो आपको लर्न करना है क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ये आपको लर्न करना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. क्यूब के लिए कौन सा फॉर्मूला लर्न करेंगे, 2 इंटू 3 एल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 6 एल स्क्वेयर. एंड एल क्या होता है, एल होता है हमारा एज. ओके बेटा. Yes, ninth class. Now we are going to take up the example number 1 on page number 211 of your NCERT book. ओके बेटा, आपको स्टेटमेंट देखनी है बुक में से. मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री. शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन द वुडन बॉक्स कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर. तो मैरी जो है एक क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है एंड शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स पे रखना चाहती है with a colored paper with the picture of the Santa Claus on it. और पिक्चर बनी हुई है सेंटा क्लॉज की उस पेपर पे. She must know the exact quantity of the paper to buy this purpose if the box has the length breadth. और ये बॉक्स जो है ऐसा बॉक्स है मेरी के पास में और उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है. ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है. नाउ 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter respectively. How many square sheets of the paper of the side? अब शीट जो है वो ऐसी है 40 इंटू 40. हमें इन नंबर ऑफ द शीट्स निकालनी है कि जो इस बॉक्स को कवर कर सकेंगी. उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालेंगे, एरिया ऑफ द शीट निकालेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द नंबर ऑफ द शीट्स. ओके बेटा. सो लेट अस सी. लेंथ ऑफ द पेपर इज 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द पेपर इज 40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द पेपर इज 20 सेंटीमीटर. सो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. So 2 into 80 into 40 plus 40 into 20 then 20 into 80. LB BH HL ऐसे लिख लीजिए. LB H होता है LB BH and HL. Okay बेटा. So after putting the values we are going to get 2 into 3200 plus 800 plus 1600 and then we are getting 2 into 5600. यहाँ पर ही छोड़ दीजिए and then you will we are going to find out the area of the sheet 40 into 40. After that we will divide the full surface area of the box by the area of the paper and then we are going to get 2 into 5600 by 40 into 40 and then 11200 by 1600 and then after cutting it, cancelling it, we are going to get 7. सो नंबर ऑफ द शीट्स कितनी आई, 7 शीट्स आई. उसको 7 शीट्स इस तरीके की चाहिए होंगी इस पेपर को कवर करने के लिए. ओके बेटा. यस, नाइन्थ क्लास. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2. हामिद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक. क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया है उसने. सो विद लिड फॉर हिज हाउस with each outer edge 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base. बेस को छोड़ दिया है. तो देखो वैसे तो हमारे 6 ए स्क्वायर एरिया होता है ना और 6 एजेस होते हैं. कितने एजेस होते हैं, 6 होते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे बेस को छोड़ दिया तो 5 एजेस रह गए तो हमारा एरिया होगा 5 ए स्क्वायर. ओके बेटा. जब हम इस वाटर टैंक का एरिया निकालेंगे वी विल गेट 5 ए स्क्वायर क्योंकि एक एज दिया है हमारा 1.5 मीटर. इसको जब हम 1.5 बाय 10 इंटू 100 करेंगे वी विल गेट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर.
Okay, then we are going to put in the formula 5 into 150 into 150, and then we are going to find out the area of the tile. एरिया ऑफ द टाइल निकालने के लिए साइड दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25 वी आर गोइंग टू गेट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड, पूरे एरिया को जब हम टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे देन वी आर गोइंग टू गेट 5 इंटू 150 इंटू 150 बाय 25 इंटू 25, एंड आफ्टर कैंसलिंग देखिए 5 पे कट कर दीजिए एंड यू विल गेट 180 टाइल्स. ओके बेटा, अब हमें उनकी कॉस्ट भी निकालनी है. कहता है कीमत निकालो, तो 12 टाइल की कीमत है 360, 1 की आएगी 360 बाई 12 एंड 180 की आ जाएगी 360 बाई 12 इंटू 180, और 12 से कट कर दीजिए 30 आ जाएगा, 30 इंटू 180 वी आर गोइंग टू गेट 5400 टाइल्स. ओके बेटा, तो हमें नंबर ऑफ द ना हमें कॉस्ट निकालनी थी ना, तो रुपीज आएंगे. सो इतने रुपीज की वो टाइल आ जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ द टाइल्स तो 180 था. ओके बेटा. यस 9th क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 क्या पूछता है. अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप टू बी मेड. It is to be open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the sheet required for making the box. तो हमें एक बॉक्स बनाना है, उसके लिए हमें शीट की जरूरत है. तो कहता है कि बताओ कितनी शीट हमें चाहिएगी, उसका बॉक्स का एरिया बताओ. एंड दिस बॉक्स इज ओपन एट द टॉप. ओके बेटा, सो देखिए पहले लेंथ दिया हमें 1.5 मीटर एंड देन ब्रेथ दिया है हमारे को 1.25 मीटर एंड देन डेप्थ दिया है दैट इज द हाइट. और हाइट हमारे को सेंटीमीटर में दिया है, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऑल द 3 मेजरमेंट्स मस्ट बी इन मीटर और सेंटीमीटर, प्रॉपर सेम यूनिट होनी चाहिए. ओके बेटा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच अ बॉक्स. हमें ऐसा बॉक्स बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक शीट की जरूरत होगी. तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि दिस बॉक्स इज ओपन एट द टॉप. सो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे. देखिए 2 एल था हमारा 1.5 प्लस बी था हमारा 1.25 एंड हाइट था 0.65 एंड देन एल इंटू बी 1.5 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर. ओके बेटा, इस सारे को कैलकुलेट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 5.45 मीटर स्क्वायर. एंड दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट, जब हमें एरिया ऑफ द बॉक्स निकालना है जिसके लिए हमें प्लास्टिक शीट चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दैट शीट. 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द शीट की कॉस्ट है हमारी 20 रुपीज. सो हमें किसकी निकालनी है, 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ द शीट की कॉस्ट निकालनी है. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 इंटू 20 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी ₹109. ओके, तो हमें कितने की शीट चाहिएगी, ₹109 की शीट चाहिए. सो ये क्वेश्चन था हमारा NCERT बुक का, और आप स्टेटमेंट वहां से देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 13.1 का. ओके बेटा. यस 9th क्लास, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2. द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर. 4 मीटर इज द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम. किसकी है ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम. ये दी है हमें 3 मीटर. तो फिर ये क्या कहता है, देखिए रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट 7.50 पर स्क्वायर मीटर. तो कहता है आपको वाइट वॉश करानी है, और वाइट वॉश कराने के लिए आपको चारों वॉल और सीलिंग, 4 वॉल्स एंड सीलिंग को मिला करके उसका खर्चा निकालना है. तो देखो जब भी 4 वॉल्स की बात हो तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, ये सीलिंग का होता है. ये हमने इस तरीके से एरिया निकालना होगा. देखो जब 2 इंटू एल प्लस बी रखेंगे तो 5 प्लस 4 इंटू 3 रख दिया हमने, देन प्लस 5 इंटू 4 एल इंटू बी, ये सीलिंग का आ गया. सो वी आर गेटिंग, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 प्लस 4 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 प्लस 5 4 जा 20 आ गया एंड वी आर गेटिंग 74 मीटर स्क्वायर. ये सारा हमारा 4 वॉल्स का और सीलिंग का एरिया आ गया जिसको हमें व्हाइट वॉश करना है. और खर्चा क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का दिया है 7.50 और 74 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 7.50 इंटू 74 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी ₹555. ओके बेटा, तो हमने छत पे और चारों दीवारों पे सफेदी कराने का खर्चा निकाल दिया. ओके बेटा. यस 9th क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स वेरी इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से करेंगे, बहुत ही आसान है. द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250.
तो एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ऐसा वाला हॉल है, और उसका पेरीमीटर हमारे को दिया है 250 मीटर। ओके बेटा, फिर क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट इज 10 पर स्क्वायर मीटर, ये कॉस्ट दिया है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है ₹10, इसका ध्यान रखना है हमने। ओके, अब फिर क्या कहता है कि ऐसे जो है टोटल होल की जो कॉस्ट है उसकी 4 वॉल्स की पेंटिंग की, यस, क्या कॉस्ट है, वो कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। 15,000 हमारे को टोटल कॉस्ट दी है, देखो, और 1 स्क्वायर मीटर की 10 दी है। जब हम टोटल कॉस्ट को 10 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1500 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब 4 वॉल्स का एरिया क्या है, देखो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। वो क्या होता है, पैरामीटर इंटू हाइट, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 1500 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, सो पैरामीटर कितना दिया था हमारे को, 250 मीटर दिया था, पैरामीटर 250 मीटर लगा दीजिए, इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500, सो हाइट आ जाएगी हमारे 1500 बाय 250 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर्स। तो हमने क्या निकाला, हमने हाइट ऑफ द हॉल निकाली। क्या दिया हुआ था, हमें टोटल कॉस्ट दी थी और 1 मीटर की कॉस्ट दी थी, वहाँ से हमने 4 वॉल्स के एरिया निकाल लिया, फिर 4 वॉल्स इंटू हाइट करें तो हमारा ये टोटल एरिया होता है। ओके बेटा, सो हमने यहाँ से हाइट निकाल दी जो कि हमें निकालनी थी। सो इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि आपको निकालना क्या है। आपको 4 वॉल्स का एरिया हमारा निकल गया है, और वो होता क्या है, पैरामीटर इंटू हाइट होता है, और हमें निकालना क्या था, हाइट निकालना था। हाइट निकालना था तो हमने पूरे एरिया को पैरामीटर से डिवाइड कर दिया एंड वी आर गोइंग टू गेट 6 मीटर्स। ओके बेटा।